अगर रेडी है तो प्रश्न का जवाब देने के लिए रेडी? प्रश्नों का जवाब देने के लिए रेडी? पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन पे पहला प्रश्न। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। एक बार वापस से जरा अपनी पुस्तक को खोल लीजिए। आपने जो नोट आपने बनाया हुआ नोट्स बनाया उस पे बात कर लीजिए। हमने बात करी आवश्यकता की कि जो बच्चों की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर हमने चर्चा करी कि बच्चों की जो है समावेशी शिक्षा में ये आवश्यकता है, आवश्यकताओं के मैंने बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने चर्चा करी कि समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है, उस पर चर्चा कर दिया, वो खत्म हो गया। फिर मैंने चर्चा करी आपके बीच में कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांतों पर चर्चा करी। अलग अलग प्रकार के सिद्धांत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और उदाहरण के साथ मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर मैंने बताया कि समावेशन क्या है, उसके बारे में चर्चा किया। समावेशन के लिए करने में क्या क्या जो है वह इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको कम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। फिर मैंने चर्चा किया कि समावेशी विद्यालय में क्या कैसे बन पाएंगे, समावेशी विद्यालय समावेशी कैसे बन पाएगा, उस पर मैंने चर्चा करी। फिर मैंने बात करी कि जो समावेशी शिक्षक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषता होती है, उस पर चर्चा करी। फिर मैंने आपके सामने चर्चा किया क्या कि जो समावेशी शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होगी विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रस्तुत किया। चलिए यहाँ से प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न नंबर 1 है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट 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 से है। सबको समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट 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 से है। जातिगत भेदभाव से उठकर पुरस्कृत करने का, समाविष्ट करने का, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का या पढ़ने के लिए बाध्य करने का। दो 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 राइट आंसर है क्या? दो। सही बात है। यहाँ पे समाविष्ट करने का है, सभी को स्वीकार करना, सभी को शामिल करना है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी को शामिल करना, जातिगत भेदभाव से उठकर पुरस्कृत करना नहीं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना नहीं, पढ़ने के लिए बाध्य करना भी नहीं, सभी को समाविष्ट करना यानी शामिल करना। समावेशी मतलब क्या? सभी को आवेश करना, सभी को मिलाना, वो होगा क्या? समावेशी होगा। यहाँ पे जो दो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे लेते हैं। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ रहा है के अंतर्गत डॉट 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 के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कहाँ? किसमें? समावेशी विद्यालय में, बाल केंद्रित शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में या सर्वोदय विद्यालय में? किसमें? एक 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 राइट आंसर, राइट आंसर एक। किशन दान, हिमाली जानी, हेमलता, उषा कुमारी, दिनेश। राइट 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 राइट। एक एक यहाँ पे राइट आंसर होगा कि समावेशी विद्यालय के तहत जो है सभी बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होनी, यानी सभी बच्चों को स्वीकार किया जाना चाहिए। हो गया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाना, बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का संचार करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना या उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाना, या बालकों में जागरूकता व उत्सुकता का संचार करना, या बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या होगा राइट आंसर? जवाब दीजिए। 3 4 चारों होगा। उपरोक्त सभी उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं। पहला भी होगा, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर मुख्य धारा में लाना, यह भी होगा। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का संचार करना, यह भी होगा। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, यह भी होगा। यानी इसमें से जो उद्देश्य है वह उद्देश्य सभी इसके उद्देश्य हैं, या से उद्देश्य नहीं है, इसमें से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। यानी यहाँ पे प्रश्न जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे सारे उद्देश्य है, सारे उद्देश्य समाज शिक्षा के है। यहाँ पे क्या यहाँ पे ना अगर हटा दें, यहाँ पे ना हटा दें, क्या उद्देश्य नहीं है, अगर हटा दें यह, यहाँ पे अगर ना हटा दें तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। चार यहाँ पे, यहाँ ना हटेगा तो उत्तर होगा 4।
आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। सही बात है। सही बात है, यहाँ पे 4 होगा राइट आंसर, कि यहाँ पे संवेदनशील होना जरूरी है, शिक्षक को संवेदनशील होना जरूरी है, यह जरूरी होगा। विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य होना भी जरूरी है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, उसके सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये 3 जरूरी है, ये वाला जरूरी नहीं है। 4 यहाँ पे राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न है, विद्यालय समावेशी तभी बन पाएंगे, विद्यालय समावेशी तभी बन पाएंगे जब सामान्य व विशिष्ट बच्चों के साथ भेदभाव न करते हुए सभी का नामांकन करने, विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं को समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने, पाठ्यचर्या का निर्माण बच्चों की आवश्यकता अनुसार करने, या इनमें से सभी। इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी तभी बन पाएंगे जब ये सारी बातें जो है करी जाएंगी, कि सामान्य विषय बच्चों के साथ में भेदभाव न करते हुए सभी का नामांकन करेंगे, उपलब्ध व्यवस्थाओं को समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण उनकी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। तो ये सभी जो है उसके जवाब राइट होंगे। चलिए, 4 इसका सही जवाब है। 6वां प्रश्न है, सलामांका रिपोर्ट कब आई? सलामांका रिपोर्ट कब आई? 1995 में, 1999 में, 1994 में, 2009 में? 2000 में। सलामांका रिपोर्ट कब आई? तीन, तीन, जगदीश तीन, दिनेश तीन, 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 तीन। राइट आंसर है 3, 1994 में। 1994 में सलामांका रिपोर्ट आई। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक यानी अलग अलग समजाति के, एक ही ग्रुप के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। कैसी? उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। अलग अलग प्रकार के ग्रुप के, मतलब एक अलग अलग एक ही ग्रुप वाले व्यक्तियों के उनके बच्चों की अभिवृत्ति कैसी होगी, उनके बच्चों की अभिवृत्ति कैसी होगी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया हुआ था। ये माँ है, कैसा होगा? तीन, तीन, तीन। दूरदर्शन के प्रभाव पर, दूरदर्शन के प्रभाव से। जवाब दीजिए इसका, 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। एक, मनीष पवार, एक। एक सही बात है, एक होगा जवाब इसका। यानी उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति कैसी है, उनके अभिभावक का एटीट्यूड कैसा है, उनका अभिभावक का एटीट्यूड जैसा होगा बच्चे के अंदर में वैसी अभिवृत्ति आएगी। यानी माँ बाप जैसा इस बच्चे के प्रति अभिवृत्ति रखेंगे वैसा ही बच्चा भी अभिवृत्ति रखेगा। तो यह अभिवृत्ति, बच्चों की अभिवृत्ति किस पर निर्भर करती है? उनके माँ बाप के, उनके अभिभावक के अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा एक। एक यहाँ पे जवाब सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग पौने घंटे का लेक्चर हो, मतलब पौने 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है डेली। तो थैंक यू सो मच। किसी को प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है।